हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में बनाऊँगी आज मैं भिंडी, जो बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं खाना, फिर भी हम उन्हें किसी नई तरीके से बना के खिलाएँगे ज़रूर। भिंडी ही खिलाएँगे उन्हें, क्यों? अगर भिंडी बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे फिर खिलाएंगे क्या? तोरई बच्चे ना खाएं, भिंडी बच्चे ना खाएं, कोई भी चीज़ बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी काट ली थी, आधी किलो भिंडी लेके आई थी। तो अच्छे से साफ़ कर ली थी और फिर पोंछ के मैंने काटी थी, जिससे कि इसमें पानी बिल्कुल ना रह जाए। और इसमें मैंने दो कप डाल दिया है चावल का आटा, और थोड़ी देर 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद में ये मैंने सारी भिंडियाँ निकाल ली थी। इससे क्या होता है ना कि सारी भिंडियाँ भी, जो इसमें बीज वगैरह होते हैं ना, वो सारे निकल जाते हैं। इसी वजह से मैंने डाल दिया था इसे चावल का आटा, 2 चम्मच डाला था। और देखिए इसमें कितने सारे बीज जो हैं वो सारे नीचे आ गए थे। बस एक आधे रह गए होंगे बीज, वही रह गए होंगे, वरना सारे बीज निकल गए थे। इससे क्या ना, बीज से टेस्ट अलग हो जाएगा, इसी वजह से बीज निकालना पड़ रहा है। तो देख कितने सारे बीज हैं यहाँ पर। तो एक एक भिंडी में बीन लूँगी और उसके बाद में ये हटा के फिर मैं डालूँगी। जो भी आगे प्रोसेस होगा फिर करते हैं। और देखिए कितने सारे बीज हैं यहाँ पे। और तो भिंडी यहाँ पे मैंने अलग इसमें परात में कर ली थी। इसमें डालूँगी मैं 2 से 3 चम्मच ये बेसन डालेंगे इसमें, और जो मसाले वगैरह हैं वो डालेंगे, जिससे कि बच्चे पहचान ना पाएँ कि ये क्या चीज़ है। फिर भी बच्चे पहचान लेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे तो आराम से पहचानेंगे। पर ये देखते हैं, कोशिश करते हैं खिलाने की बच्चों को, अगर खा लेंगे बच्चे। तो यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, थोड़ा सा मिर्च डाला है, धनिया डाला है, और नमक है, हींग है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें डाल दी है। सबसे लास्ट में डालेंगे यहाँ पे नमक। जो नमक डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसे। जिससे क्या है ना कि अगर नमक पहले डाल देंगे ना, तो वैसे ही भिंडी वैसी होती लबेले से, बन फिर वैसे ही अजीब सी हो जाएंगी। इसी वजह से मैंने सबसे लास्ट में डाला था नमक डाल के भी मिला के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे कि ये सेट हो जाए पूरे अच्छी तरीके से। तो इधर मैंने कढ़ाई भी रख दी थी और इसमें डाल दिया था तेल। तो तेल भी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, और भिंडी बनने के लिए भी हो गई है तैयार। देखते हैं, बच्चों को खिलाते हैं सुबह नाश्ते में। ये ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो दूध के साथ में कुछ भी ले लेंगे, दे दो। वरना अगर दोपहर में बनाए या कुछ भी तो नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं खा सकते बच्चे। अब देखिए खाते हैं नहीं खाते, अब तो आगे पता चलेगा। तो ये भिंडी हमारी बन के हो गई, कुरकुरी भिंडी बन के हो गई है तैयार यहाँ पे। और दूसरी बार में भी मैंने डाल दी थी, ये भी हो गई है तैयार। पूरी निकाल लेंगे। और तोड़ रहे थे ना, एकदम से क्रिस्पी हो रही थी, बहुत अच्छी सी भिंडी बनी थी। और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट था भिंडी का। ये नाश्ते में ऐसे चाय के साथ में है, दे दो बच्चों को बना के, तो बच्चे आराम से खा लेंगे, क्योंकि चटपटी सी होती है ना, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। चावल का आटा इसी वजह से मैंने डाला है इसमें, जिससे कि क्रिस्पी हो जाए, इसी वजह से मैंने चावल का आटा डाल रखा है। तो हमारी भिंडी बन के हो गई थी तैयार। तो बच्चों को दे देंगे दूध। तो दूध बच्चे बिल्कुल सिंपल पीना पसंद नहीं करते, क्योंकि अन्नी तो बिल्कुल नहीं पी सकती। तो इसी वजह से मैंने हॉर्लिक्स वगैरह डाल देती हूँ इसमें, बच्चों को भी दे देती हूँ, जिससे कि बच्चे पी लेंगे दूध को और आनाकानी भी नहीं करते। चॉकलेट तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसी वजह से मैंने कि चॉकलेट वाला हॉर्लिक्स लेके आई थी बच्चों के लिए। ये दे देंगे और भिंडी दे देंगे, थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ खीर, क्योंकि पूजा पाठ भी करनी है मुझे। इसी वजह से बच्चों को थोड़ा बहुत हमने नाश्ता बना के दे दिया था, और टिफ़िन में भी पैक कर दिया था उनका। तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी और ये खीर, ये सारी चीज़ें बना ली, और अगियारी बना के कर लिए तैयार। यहाँ कर रही हूँ मैं पूजा। तो ऊपर में पूजा, पितरों की पूजा हो गई थी हमारी। उसके बाद में काम वगैरह घर का करा, जब तक आ गए थे बच्चे। क्यों, कपड़े वगैरह मुझे बहुत सारे धुलने थे, वो सारे धुल के डाले थे। और चादर वगैरह ये सारी हमने निकाल ली थी। और यहाँ पे दे दिया बच्चों को खाना। तो ये बच्चे खाना खा रहे हैं, टीवी देखते जा रहे हैं और खाना खाते जा रहे हैं। उसके बाद में एक मेरा आ गया था ये पार्सल मैंने पहले आया था दूसरा वाला, ये दूसरा मैंने बॉक्स वाला मंगाया है। इस वजह से मंगाया जिसमें ना कि आलू वगैरह कट जाते, चिप्स वगैरह काटने का, अगर चिप्स वगैरह बनाने हो तो वो बना लो इससे, डिजाइन वाले सिंपल। खीरे वगैरह काटने
अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, इसी डब्बे में करते चले जाएंगे। हर तरीके के थे, 3 पीस 4 पीस करने वाला और वो इसमें आलू वगैरह काटने वाला, ये सारी चीज़ें थी। ये मैंने मंगाया था मीशो से, हस्बैंड ने मंगा के दिया था। उसके बाद में फिर आ गई थी हमारी सहेली हमसे मिलने के लिए। बहुत दिन से कह रही थी मिलने के लिए, पर आज आई गई थी हमारे साथ हमारे घर पे। दोनों बहनें हैं, ये दीदी और ये दोनों बहन हैं। मोनिका भी आई थी। और गर्मी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम सब ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। हम सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे यहाँ पे। दीदी सारी बातें बता रही थी, क्योंकि हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है। और उसके बाद में दीदी वो चली गई थी, मैं यहाँ पे आ गई थी इस रात का खाना बनाने के लिए, डिनर। तो आज के डिनर में बनाऊँगी मैं कटहल की सब्ज़ी। और यहाँ पे काट रही हूँ। वैसे तो कटहल हमारे यहाँ पे कटा कटाया मिलता है, फिर भी जो मोटा मोटा सा होता है ना, उसका टेस्ट अजीब सा होता है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा काट रही हूँ, छोटा छोटा सा काटूंगी, अच्छे से इसे छाट छाट के काट लूँगी। और जो बीज हैं इसके, तो बीज भी हम निकाल के छील के फिर डालेंगे इसमें। इससे क्या है ना कि बीज छीलने नहीं पड़ेंगे और आराम से खा लो। तो यहाँ पे मैंने चाकू में लगा लिया था थोड़ा सा तेल सरसों का, जिससे सरसों के तेल नहीं लगाएंगे ना तो चाकू में भी लगेगा। ये कटहल के दूध होता है ना, वो पूरे कटहल में लग जाता है और हाथों में भी लग जाएगा। इसी से हम इसमें हाथों में भी और चाकू में भी लगा के चलते हैं। और इसमें मैंने रख लिया थोड़ा सा पानी, इसमें डाल देता नमक और काट लेता अच्छी तरीके से ये कटहल को। उसके बाद मैंने भगोना लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी रख दिया, इसमें नमक डाल दिया, थोड़ी सी डाल दी हल्दी, और हल्दी भी हो गई थी। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, जिससे कि ये कटहल ना हमारे जो भगोने के इधर उधर पूरे चारों तरफ चिपके ना। इसी वजह से हमने इसमें नमक और ये सरसों का तेल डाला है। तो ये कटहल हमें डाल दे रही हूँ। इसे बस खाली 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 5 मिनट ही पकाना है। एक खोला आ जाना है, उसके बाद में उतार लेना, क्योंकि आधा आधा पकना चाहिए, 50% पक जाना चाहिए। तो मैंने कटहल इसमें डाल दिया, इसे अच्छे से मिला के और छोड़ देंगे। फिर इसकी इधर मैंने करूँगी जो कटहल छोंकने के लिए प्याज वगैरह ये सारी चीज़ें काट के रखूँगी। तो यहाँ पर रख दी है कढ़ाई, डाल दिया है तेल, इसमें थोड़ा डाल देंगे जीरा, और ये जो कटा हुआ प्याज है वो डाल। ये 4 छोटी छोटी प्याज थी, मैंने काट के डाली इसमें। तो ज़्यादा प्याज को नहीं भूनना है, बहुत हल्का सा भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और कटहल भी बन के उबल के हो गया था तैयार। तो यहाँ पे हो गया था, इतने ही भूनना है प्याज को, ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो फिर वो स्वाद अलग हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, क्यों लहसुन था नहीं, मैंने इसी से अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसे। और जो टमाटर वगैरह कटे रखे हैं, टमाटर हरी मिर्च वो भी डाल देंगे इसमें। और टमाटर तो थोड़ा टाइम लेते हैं ना पकने में, इसी से नमक डाल देते हैं ना, नमक से जल्दी पक जाते हैं टमाटर और अच्छे से हो भी जाते हैं, गल भी जाते हैं टमाटर। तो यहाँ पे अच्छे से टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें हो गई थी। तो यहाँ पर डाल दे रही हूँ जो सूखे मसाले, वो यहाँ पे धनिया डाल रही हूँ, मिर्च धनिया और हल्दी गरम मसाला ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो गरम मसाला तो हम वैसे मैगी मसाला ही यूज करते हैं, अभी नहीं डालेंगे, जब हम सब्ज़ी बना लेंगे बन जाएगी उसके बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे मसाला भुन गया था अच्छी तरीके से, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी हम भून लेंगे, जिससे कि मसाला कच्चा ना रह जाए। और धीमी आंच में ही हम पका रहे हैं इसे, कि अच्छी तरीके से ये मसाला वगैरह सारा पक जाए। अगर तेज़ आंच में करेंगे ना तो जल तो जाएगा, पर टेस्ट भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे अच्छे से बन गया था हमारा मसाला। इसमें डाल दूँगी कटहल को। तो कटहल को भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे और बन के हो जाएगा हमारा कटहल तैयार, क्योंकि सीजन जाने वाला है, कटहल का लास्ट ही है। तो इसी वजह से हमने कि अब की तो हमने कटहल भी नहीं खाया है, इसी वजह से मैं ले आई थी, उन्हीं के जाते जाते तो कटहल खा ही ले। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है मैगी मसाला। और कोई भी सब्ज़ी बनाओ तो मैगी मसाला डाल दो, अच्छा टेस्ट आ जाता है, कोई भी सी सब्ज़ी बनाओ। तो मैंने ये मैगी मसाला डाल दिया है यहाँ पर। और मैगी मसाला डाल के भी 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आँच में पकाएँगे। और कटहल बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। बच्चे वैसे कटहल वगैरह ये चीज़ें कुछ भी नहीं खाते हैं, पर नए तरीके से बनाओ ना, बच्चों को खिलाना हो तो नए तरीके से बनाते रहो तो बच्चे खाएंगे। यहाँ पे कटहल बन के हो गया था तैयार। तो आटा वगैरह मैंने सारा गूँध लिया था, और हस्बैंड जी आएंगे जब भी रोटी वगैरह बनाऊँगी। तो इधर अलग करके रख के ले रही हूँ, एक बाउल में कर लूँगी कटहल को। और साथ ही साथ में ना मैं बर्तन वगैरह सारी साथ ही साथ में साफ़ करती हुई चलती हूँ। इसी वजह से किचन भी साफ़ रहती है और बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते हैं, साथ के साथ में साफ़ कर लो और मन भी लगता है खाना वगैरह बनाने में।
तो मैंने यहाँ पे ये कढ़ाई वगैरह ये रह गई थी, ये भी सारी धुल के रख दूँगी और फिर बनाऊँगी। रोटी बनानी है। तो यहाँ पे खाना पूरा बन के हो गया तैयार। मैं भी यहाँ पे तैयार हो गई थी। मुझे लेके आनी है सब्जी, क्योंकि सब्जी ख़त्म हो रही है। तो हम और हस्बैंड दोनों ही जा रहे हैं। हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, इन्होंने कपड़ा वगैरह चेंज करे, फिर हम दोनों चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। इससे ये ना कि एक साथ में सब्ज़ी ले आती हूँ, एक हफ्ते से 10 दिन लग चल जाती है सब्ज़ी, और अकेले पूरा थैला उठा के नहीं ला सकते ना, इसी से हस्बैंड के साथ जाते हैं बाइक से, और सारी सब्जियाँ वगैरह ख़रीद के ले आती हूँ। और हाँ, अन्नी बाय कर रही थी और सब्ज़ी यहाँ पे मैं लेके आ गई थी। और सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है इस टाइम पे, कोई तो बाज़ार में सब्ज़ी नहीं है, और जो सब्ज़ी है वो भी इतनी महंगी हो रही है। घिया, तोरई, भिंडी, यही सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और कोई चीज़ तो नज़र आती ही नहीं है। तो मैं घिया लाई थी, तोरई लाई थी, भिंडी लाई थी, परमल, और ये अदरक, सीताफल, यही सारी चीज़ें सब्जी। और टमाटर पे तो बहुत ज़्यादा 100 रुपये किलो तो टमाटर ही हो रहे हैं अभी इस टाइम तो। और आम का सीज़न भी जाने वाला है, तो मैं आम भी लेके चली। मैंने कि चलो बच्चे लास्ट टाइम खा लेंगे, 1-2 बार अभी और आम आएंगे, वरना आम तो अब तो ख़त्म। और यहाँ पे ले आई हूँ मैं 1.5 किलो लेके आई थी नींबू। तो नींबू भी यहाँ पे मैंने रख कर लेके आ गई थी, अच्छे मिल गए थे नींबू। तो मैंने कि चलो नींबू लेके चलते हैं। और ये 5 किलो आलू, ये चल जाएंगे आराम से, एक हफ्ते से ज़्यादा चल जाएंगे। उसके अंदर मैंने सब्ज़ी वगैरह सारी करके रख दी थी। फिर मैंने लगा दिया सबके लिए खाना। तो खाने में है कटहल की सब्ज़ी और छोले की सब्ज़ी, रोटी, चावल। तो आप लोग भी कर लीजिए दोस्तों, आज हमारा डिनर यही है, रात का डिनर हमारा।